Good morning, class. How are you? Class, it's VK Mishra from Vision T24. क्लास हमारे कई टॉपिक्स पैरेलल में चल रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने इंटरमीडिएट का सिंथेसिस कंप्लीट किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया है, और एक्टिव पैसिव इज स्टिल गोइंग ऑन, और साथ में टेंसेस की सीरीज चल रही है। और टेंसेस की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टेंस कर लिए हैं क्लास? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, and the tense which is to be started today, that is present perfect continuous tense. Okay class? तो क्लास में आपको बता दूं कि ये टेंस दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, दैट इज परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। यानी अगर हम बात करें इसके पहचान की, कैसे हम इसको पहचानेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में पहचानना है हमको, तो मैं आपको बता दूं परफेक्ट का जो फार्मूला है दैट इज फॉर कंप्लीटेड एक्शन। यानी इस टेंस में जब भी सेंटेंस आपको मिलेगा तो कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ वर्क चल रहा होगा, और हो सकता है फ्यूचर में भी चलने की संभावना हो। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम जो टेंस यूज करते हैं दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। और ये अगर चीजें प्रेजेंट में हो तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप देखिए इसकी पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द आते हैं। आप कहेंगे सर ये शब्द तो कंटिन्यूअस में भी आते हैं, यस, लेकिन इसके साथ में ये कहाँ आते हैं? सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, और काम के शुरू होने का टाइम दिया होता है। यानी कब से ये चीजें हो रही हैं वो समय दिया गया होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वो 3 दिन से यहाँ आ रहा है, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। यानी काम कंटिन्यू है, लेकिन वो काम काफी समय, कुछ समय पहले शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में भी चलने की संभावना हो। ठीक है क्लास? तो इस तरह के टेंसेस के लिए हम जो टेंस यूज करेंगे इस तरह की सिचुएशन के लिए, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इसका? आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा तो हम इंग्लिश में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान दीजिएगा परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव भी आएगा, हैज या हैव, प्लस परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। तो वर्ब हमारी कौन सी होगी? बी की थर्ड फॉर्म, दैट इज बीन, प्लस अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगा, तो दैट विल बी V1 प्लस आईएनजी, प्लस काम के शुरू होने का समय दिया गया होगा तो इसके साथ आएगा सिंस या फॉर के साथ में टाइम। समय जरूर दिया गया होगा, अगर समय नहीं दिया है इसका मतलब ये हमारा टेंस फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ में अगर आपको V1 ING मिलता है तो समझ लीजिए कि हमारा टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। हैज हैव बीन के साथ में लगेगा V1 ING, सिंस फॉर, फिर उसके बाद समय दिया गया हो तो आप समझ लीजिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, जैसे मैं अगर कुछ सेंटेंस लिखूं तो वह 2 दिन से
यहाँ रह रहा है। तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। मैं आपको बता दूं कि जो सिंस या फॉर का यूज है वो कैसे होगा, तो वो उसके लिए मैं अभी अलग से टेबल बना के आपको क्लियर करूंगा कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। अभी एक रफली मैं आपको जानकारी दे दूं कि जहां पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, कितने समय से टाइम ड्यूरेशन दिया गया होगा, वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, और जहां पर एग्जैक्ट टाइम या फिक्स टाइम दिया गया होगा वहां पर सिंस का यूज करेंगे। उस रेफरेंस में आइए देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंस कैसे होंगे। तो वह की इंग्लिश ही, और ही के साथ लगता है हैज, उसके बाद लगाना है आपको बीन, ही हैज बीन। रहने की इंग्लिश होती है लिव, उसमें लगाना है आईएनजी लिविंग। यहाँ की इंग्लिश है हियर, ही हैज बीन लिविंग हियर। कब से? 2 दिन से। ये ड्यूरेशन दिया गया है, समय अंतराल दिया गया है, तो फॉर का यूज करेंगे फॉर। और ये नंबर दिया गया होगा 1 2 3 4 करके, तो 2 days। he has been living here for 2 days। ओके, आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस है तुम, इसका सब्जेक्ट है तुम के लिए यू, और यू के साथ लगता है हैव, तो हो गया यू हैव बीन, लगाना ही है यू हैव बीन। और पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, उसमें लगाइए आईएनजी स्टडीइंग। यू हैव बीन स्टडीइंग, कब से पढ़ रहे हो? 2 बजे से। एग्जैक्ट टाइम दिया गया है सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से क्लास हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन के मेथड में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। पहले सिंस फॉर को हम लोग डिस्कस कर लें देन। तो क्लास ये यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ फॉर, ये 2 चीजें हमको क्लियर करनी है। कहाँ पर सिंस लगाएंगे, कहाँ पर फॉर लगाएंगे। तो जहां पर एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो, फिक्स टाइम दिया गया हो, और पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, यानी निश्चित समय दिया गया हो, वहां पर हमको लगाना है सिंस। जैसे क्या क्या आ सकता है सिंस के साथ में? ओ क्लॉक टाइम आ सकता है, नेम ऑफ डे आ सकता है, डेट आ सकती है, मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है, डिकेड आ सकता है मतलब दशक, सेंचुरी आ सकती है। कौन सी सेंचुरी? 10वीं, 20वीं, 50, 13वीं, 14वीं, 15वीं सेंचुरी आ सकती है। और या फिर लास्ट के साथ में डे या नाइट आ सकता है। जैसे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट नाइट कहते हैं ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट कहते हैं। तो लास्ट डे या लास्ट नाइट आ सकता है। जैसे ओ क्लॉक टाइम में दिया गया हो, सिंस 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock। नेम ऑफ डे दिया गया हो, यानी मंडे, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। डेट दी गई हो कोई, 12 जनवरी दी गई हो। मंथ दिया गया हो मतलब फरवरी दिया गया हो। ईयर यानी 1935 दिया गया हो। इस टाइप का कोई भी ईयर दिया जा सकता है। डिकेड का मतलब 60s डिकेड, 60 के दशक में। ऐसे सेंचुरी दी गई हो 12वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, तो उस केस में हमको लगाना क्या है क्लास? सिंस। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आप इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। दूसरे केस में देखिए यूज ऑफ फॉर, जहां पर फॉर की बात करते हैं समय अंतराल दिया गया होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नंबर के साथ, विथ नंबर दिया गया हो।
नंबर मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 2 साल, 4 साल, 5 दिन, 6 दिन, 10 मिनट, 20 मिनट, तो वो नंबर दिया होगा, प्लस क्या दिया गया होगा, सेकंड से लेकर के मिनट या आर या डे या वीक या मंथ या ईयर या सेंचुरी, ये नंबर के साथ में दिए गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर 2 seconds, 6 minutes, 7 hours, 4 days, 2 weeks, 5 months या 7 years, इन सभी के साथ में, नंबर के साथ में अगर ये चीजें आ रही हैं तो क्या लगेगा क्लास, फॉर लगेगा। बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं इसको। ओके, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग आते हैं वापस अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये जानने के लिए। और ये टेंस आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको ट्रांसलेशन करना है। सपोज यू हैव टू राइट समथिंग बाय योरसेल्फ, खुद से कुछ करना है आपको, इंग्लिश में डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, तो सिचुएशन दी गई होगी। अगर कोई वर्क ऐसा है जो काफी समय पहले या कुछ समय पहले शुरू हुआ, अभी चल रहा है, भविष्य में भी चलने की संभावना है, उसको हम इसी टेंस में करते हैं। फार्मूला आपके सामने है, सिंस और फॉर का यूज सामने लिखा हुआ है। ओके क्लास, कुछ एग्जांपल्स हमने और लिए हैं। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें नॉट नहीं लगा है, इनको बाय द वे हमें ट्रांसलेट करना हुआ या इस टाइप की सिचुएशन के बारे में हमें सोचना हुआ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, वे की इंग्लिश लिखना है। वे की इंग्लिश क्या होती है क्लास? दे। और दे के साथ लगाते हैं हैज या हैव? हैव। दे हैव। उसके बाद सॉरी, बीन, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, उसमें लगाइए आईएनजी। दे हैव बीन स्टडीइंग, कहाँ पढ़ रहे हैं? इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। कब से? 2 वर्ष से। ड्यूरेशन दिया है, नंबर के साथ में समय अंतराल दिया गया है, ड्यूरेशन दिया गया है, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 years। ठीक क्लास? दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम कल शाम से यहाँ बैठे हो, तो तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ लगता है हैव। यू हैव, और बीन आपको लगाना ही है इस टेंस में, यू हैव बीन। बैठने की इंग्लिश होती है सिट, और उसमें लगाइए आईएनजी, सिटिंग। कहाँ बैठे हो? हियर, यहाँ। कब से? कल शाम से। मैंने बताया था लास्ट वर्ड अगर आया है तो फिर मान के चलिए कि आपको सिंस ही लगाना है, सिंस लास्ट इवनिंग, या यस्टर इवनिंग कर सकते हैं, कल शाम के लिए। और तीसरा सेंटेंस देखिए, 3 दिन से वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने के लिए लगता है इट, तो इट के साथ लगता है हैज, और हैज के साथ लगाइए बीन, इट हैज बीन। वर्षा होने के लिए रेन, और उसमें लगाइए आईएनजी, रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। कब से हो रही है? 3 दिन से। ड्यूरेशन दिया गया है फॉर, लगाइए 3 days। ठीक क्लास? किस तरह से हम लोगों को क्या करना है? ट्रांसलेट। अब हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए क्लास। वह 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा है, अब नहीं वर्ड अगर आया है तो उसके लिए हमने फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन। हैज हैव बीन जब लगेगा तो हैज हैव के बाद नॉट बीन कर लीजिए,
और सेम फार्मूला होगा। तो आइए करते हैं ट्रांसलेट। वह के लिए आता ही और ही के साथ लगाते हैं हैज और उसके बाद नॉट बीन हो जाएगा। ही हैज नॉट बीन। आने की इंग्लिश कमिंग, यहाँ के लिए हियर, कब से? 2 दिन से। 2 दिन मतलब नंबर के साथ समय अंतराल दिया गया है। फॉर 2 days। ठीक है, क्लियर हो गया ये? कोई डाउट हो तुरंत पूछिए। नेक्स्ट वन, मैं 10 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूं। तो मैं के लिए आई के साथ लगता है हैव और हैव के बाद नॉट लगाइए। आई हैव नॉट बीन। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न और उसमें लगाइए आईएनजी, लर्निंग। क्या आप याद करना है? अपना पाठ, माई लेसन। कब से? 10 जून से। अब यहाँ एग्जैक्ट टाइम दिया है 10 जून, तो सिंस 10th जून। ओके, इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब आइए हम लोग यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव और WS टाइप इंट्रोगेटिव भी प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में। क्लास यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, अगर हिंदी में लिखे होते हैं तो इनके स्टार्टिंग में क्या आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, और अगर इंग्लिश में लिखे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, और इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। ओके, तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज या हैव है। तो हैज या हैव को सबसे पहले लिख लीजिए, फिर लगाइए सब्जेक्ट, फिर लगाइए बीन, और अगर नॉट लगाना है तो यहां लगा लीजिए। देन V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फॉर लगाते हुए टाइम लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। यही फार्मूला है और आपको सेंटेंस ऐसे ही बनाना है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहा है? क्या तुम जनवरी से विद्यालय जा रहे हो? क्या 2 महीने से वर्षा नहीं हो रही है? ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। क्या से शुरू है, क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस खत्म है, और इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? लेट अस सी। कि वह लिखा है तो यानी ही लगेगा, और ही के साथ लगता है हैज, तो यहाँ लिखिए हैज ही, हैज ही। और नहीं लगा है तो नॉट लगा लीजिए, नॉट। उसके बाद बीन लगता ही, हैज ही नॉट बीन। और करना की इंग्लिश, काम करने की इंग्लिश डू, और उसमें लगाइए आईएनजी, डूइंग। अपना काम है तो ही के साथ हिज वर्क, हैज ही नॉट डूइंग हिज वर्क। कब से? 2 दिन से। 2 दिन का समय है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है फॉर 2 days। ओके, ऐसे बस ट्रांसलेट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वर्ड्स को सही जगह पर रिप्लेस करना है बस। नेक्स्ट वन, क्या तुम जनवरी से विद्यालय जा रहे हो? तो क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है, तुम के साथ आता है हैव, सबसे पहले लगाइए हैव, उसके बाद यू, हैव यू। अब जा रहे हो तो जाने की इंग्लिश है गो, और उसके साथ लगाइए बीन, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल? कब से जा रहे हो? जनवरी से, तो जनवरी फिक्स टाइम है, सिंस जनवरी। ओके, एंड लास्ट सेंटेंस, क्या 2 महीने से वर्षा नहीं हो रही है? वर्षा होने के लिए लगता है इट, और इट के साथ लगता है हैज,
तो हैज इट बीन नहीं हो रही है, नॉट बीन, हैज इट नॉट बीन रेन में आईएनजी रेनिंग, कब से, 2 महीने से, तो ड्यूरेशन हो गया फॉर 2 months। तो इस तरह से क्लास हम लोग ट्रांसलेट करते हैं यस या नो टाइप का सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं WS टाइप की तरफ। तो क्लास WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है WH वर्ड। बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है, हैज हैव के साथ, नॉट अगर आया तो लगा के, बीन B1 ING, ऑब्जेक्ट के साथ सिंस, फॉर और टाइम लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ओके, आइए हम लोग कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वह है, वह के साथ में क्या वर्ड आया है बीच में, तो उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी व्हाट। व्हाट के साथ वह है तो हैज ही, व्हाट हैज ही, और बीन लगाना ही है, व्हाट हैज ही बीन। और उसके बाद करने की इंग्लिश होती है डू, उसमें लगाइए ING, डूइंग। व्हाट हैज ही बीन डूइंग, कब से, 2 सप्ताह से, फॉर 2 की इंग्लिश 2 और सप्ताह की वीक्स। ओके, इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अगला देखिए, तुम 4 महीने से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों की इंग्लिश वाई, और तुम के साथ यू, और यू के साथ लगता है हैव, वाई हैव यू, और यू के बाद लगाइए बीन। और ध्यान दीजिए यहाँ नहीं लगा है तो नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन, नॉट बीन। आने की इंग्लिश कमिंग, कमिंग। यहाँ की इंग्लिश हियर, वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर, कब से, 4 महीने से, तो फॉर 4 months। ओके, इस तरह से हम लोग क्लास ट्रांसलेट करते हैं। अब आइए हम लोग लास्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम इतने लंबे समय से कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी के लिए, व्हिच बुक, व्हिच बुक। और यहाँ यू लगा है तो हैव यू, और फिर लगाइए बीन। अब पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, स्टडीइंग या रीडिंग, कब से, कितने लंबे समय से, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, such a long time. What have you been, which book have you been studying for such a long time? इस तरह से इसको करते हैं। अब हमारे पास एक सेंटेंस और बचा है, दैट इज हु वाले सेंटेंस, उसको भी साथ में कर लेते हैं। तो क्लास वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है, इसलिए हमने वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंसेस नोट किए हैं। देखिए हु के केस में हु सबसे पहले आता है, देन हैज हैव, बीन प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। नॉट लगाना है तो हैज हैव के बाद नॉट लगा लीजिए। आइए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तुम्हें 2 दिन से कौन पढ़ा रहा है, तो कौन के लिए हु, और हु के साथ लगाइए हैज बीन, हु हैज बीन। अब पढ़ाने की इंग्लिश टीच, उसमें लगाइए ING, टीचिंग। किसको, तुम्हें, मतलब यू, हु हैज बीन टीचिंग यू, कब से, 2 दिन से, फॉर 2 days। तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा देखिए, उसे 7 बजे से कौन बुला रहा है, तो हु हैज बीन, बुलाने की इंग्लिश कॉल, कॉलिंग, उसे के लिए हिम, कब से, 7 बजे से, सिंस 7 o'clock। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब आप ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ से वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा ग्रामर का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।